तो देखो 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट। देखो क्या है 6 का तीसरा पार्ट। गिवन क्या है 4 पॉइंट दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 एक्सरसाइज 6 का थर्ड पार्ट गिवन 4 पॉइंट 4 पॉइंट्स। एक पॉइंट क्या है 4 5 7 6 4 3। Then we have to find the type of quadrilateral. Then we have to find the type of quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पता करो। ठीक है, तो एक का नाम हम रख लिए लेट ए का कोऑर्डिनेट 4 5, बी का कोऑर्डिनेट 7 6, सी का कोऑर्डिनेट 4 3, डी का कोऑर्डिनेट 1 2। तो ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 7 - 4 का स्क्वायर 6 - 5 का स्क्वायर। ए बी 7 से 4 निकालेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का रूट 10 आ गया है ना। अब बी सी निकालते हैं तो बी से सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 - 7 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 3 - 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 - 7 तो -3 ना, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9 ये 9 रूट 18। ये क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 3 रूट 2। ए बी बी सी आ गया। क्या निकालेंगे बी सी के बाद सी डी निकालते हैं। सी से डी तक की डिस्टेंस तो क्या होगा 1 - 4 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर, तो 1 - 4 तो -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 9 ये 1 रूट 10। ठीक है, सी डी आ गया। ए बी बी सी सी डी ए डी आता हम निकालते हैं। ए डी तो 1 - 4 2 - 5 तो क्या होगा ये 1 तो -3 का स्क्वायर 2 - 5 -3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 9 ये 9 रूट 15 को क्या लिख सकते हो आप 2 × 3 × 3 ये रूट। ठीक है, तो आमने सामने साइड तक पर है ना। अब डायगोनल का पता लगा लेते हैं। ए से सी तक की डिस्टेंस निकालो 4 - 4 का स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 - 0 का स्क्वायर 3 - 5 तो -2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 0 ये 4 ये होगा 2। ए सी आ गया। बी डी निकालो, बी डी निकालोगे तो क्या होगा बी से डी तक की डिस्टेंस तो 1 - 7 2 - 6 तो ये -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 36 आई होगा 16। क्या 36 से 16 जोड़ दोगे तो 52। क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 13 × 4 = 52 2 √13
तो यहाँ देखते क्या है, आमने सामने साइड इक्वल है लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल, बताओ पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इसको डायगोनल इक्वल नहीं, इक्वल होते तब रेक्टेंगल। ठीक है, सिंस इन quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD, AB इज इक्वल टू क्या, AB इज इक्वल टू CD, अब BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD एंड diagonal AC is not equal to diagonal BD. AC is not equal to diagonal BD. So quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD क्या? पैरेललोग्राम। लेकिन इतना देखो 7 नंबर क्वेश्चन, find the point on x-axis. Find the point on x-axis which is equidistant from distance from 2 minus 5 and minus 2 9. एक्स एक्सिस में वो पॉइंट निकालो जिस पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस सेम। दो पॉइंट दिए गए हैं जिसका डायग्राम हम आपको बना कर दिखाते हैं, बात समझ में आएगी आपको। देखो ये क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, S0 टाइप होगा ना, क्योंकि ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। हाँ, इसमें एक्सिस 0 बाई टाइप। यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, ठीक है। सामान डायग्राम है, फिक्स नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, 2 माइनस 5। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, ठीक है। एक्स एक्सिस में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जिस पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस सेम, ए और बी से डिस्टेंस सेम। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप, तब ना आएगा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। एस के साथ इसकी वैल्यू रख दोगे तो ये एस एस में कंटेन तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, वो करेगा एस एस में कंटेन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट का नाम ए रखनी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -5। दूसरे का नाम बी, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 9, ठीक है। तो लेट P x0 be any point on the x-axis such that PA is equal to PB, PA is equal to PB। x एक्सिस में P ऐसा पॉइंट है
इस पॉइंट की ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस सेम, यही ना कहता है कि ऐसा पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस में जिसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम। तो क्या होता है, पी से ए तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पी से ए, हाँ, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, या कि 2 माइनस इसका स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स माइनस 2, बताया ना थे, या सीधी से रीवा की डिस्टेंस निकालो, चाहे रीवा से सीधी की सेम आएगा। तो चाहे एक्स माइनस 2 करो, चाहे 2 माइनस एस करो, एक ही बात है। एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे यही ना हुआ पी ए की डिस्टेंस। अब पी बी निकालो तो क्या होगा, एक्स माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ऐसे ना। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस तो 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा एस प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ना। माइनस का 9 स्क्वायर तो 9 स्क्वायर, 81 कर दो डायरेक्ट, यहाँ 25 कर, ठीक। अब रूट हटाने के लिए क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट हटाने का क्या तरीका है, स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाएगा। एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25, ये क्या होगा, एस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 81, ऐसे रूट हट गया, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दिए, है ना। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, यहाँ देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता फार्मूला, एस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25, इसमें एस के स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। अब एस स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, ठीक है। तो ये माइनस 4s प्लस 4 प्लस 25, ये प्लस 4s प्लस 4 प्लस 51, 4 दोनों साइड से फिर से कट गया। अब ये नहीं कर देना प्लस माइनस, ये क्या होता प्लस है, प्लस तक बढ़ता, तो क्या होगा माइनस 4s है, ये 4s इधर से इधर आ दिए, माइनस 4s हो गया। 25 इधर से उधर पहुंचा, क्या होगा 51 माइनस 25, 51 इसी साइड में प्लस रहेगा, तो क्या होगा माइनस 8x इक्वल टू 81 से 25 निकाल दो, 21 निकाल दो तो 60 बचेगा, 4 और निकाल दो 56 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एस इक्वल टू 56/8 माइनस 8 7 56, तो क्या आएगा, एस इक्वल टू माइनस 7 माइनस लगा है ना, पानी एस इक्वल टू माइनस 7। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम माने क्या थे, एस 0 ना, तो एस के स्थान पे लिखे तो माइनस 7 0, एस कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट, coordinate of the coordinate of required point is minus 7 comma this coordinate of required नीचे की एक लाइन, ये आ नहीं है, इसको ऊपर लिखे देते माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 4 प्लस 51, तो 4 काट, ये वाली लाइन को मिटा देते। ये लाइन यहाँ लिख दी, फिर काट दी। तो एक्स एक्सिस में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था जिसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम हो, जिसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम हो, जबकि ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है। तो एक्स एक्सिस क्यों पूछा है, ताकि आपको ये इस बात का पता है कि नहीं पता है कि एक्स एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है ऑलवेज। एक्स एक्सिस में ऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस में एक्सिस 0 होता है। तो
स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों किया? रूट हटाने के लिए। रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायरिंग किया जाता है। रूट का स्क्वायर कर देने से रूट हट जाता है। एट नंबर क्वेश्चन देखिए। Find the value of y for which distance between P and Q is 10 unit. क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8. Find the value of y. Find the value of y for which the distance between the points B, Q minus 3 and Q, कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 10 y। is 10 unit। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 दी है तो y की वैल्यू निकालना है, जबकि दो पॉइंट में से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट y की फॉर्म में। सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट, एक है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस Q जिसका कोऑर्डिनेट है 10y। PQ is equal to आपको 10 दिया, then we have to find the value of y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंस PQ is equal to आपको क्या दिया 10, तो P से Q तक की डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। S2 ये क्या है? S1 y1, ये क्या हुआ? S2 y2। फार्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा? अंडर रूट 10 माइनस 2 का, फिर y माइनस माइनस तो प्लस 3 का स्क्वायर 10। स्क्वायरिंग को देख क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब रूट हटाने के लिए क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा? 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 और y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। 8 का स्क्वायर तो 64 हो ही होगा, रूट तो हट गया ना। अब 64 क्या करोगे? a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो y का स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 जोड़ दो 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो y का स्क्वायर प्लस 6y, 100 से 73 सब्ट्रैक्ट कर
27 इज इक्वल टू 0। 27 के दो फैक्टर 13 14 9 3 27 बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9 बाई 3 बाई निकाल 6 बाई आएगा ना, नहीं आएगा। 9 3 27 भी होता। अब बाई कॉमन ले लोगे तो बाई प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बाई प्लस 9 दोनों में तो बाई माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बाई इज इक्वल टू माइनस 9 आर बाई इज इक्वल टू, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बाई, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बाई इज 3 एंड माइनस 3 भी होगी माइनस 9 भी। नीचे की दो लाइन नहीं आई, इधर ऊपर लिखना पड़ेगा हमको फिर से, ये वाली। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 64 बाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये क्या होगा, बाई स्क्वायर 6 बाई, ये क्या होगा 64 प्लस 9 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। क्या है, बाई की वैल्यू या तो 9 होगी माइनस 9 होगी या फिर 3। देखो अगला क्वेश्चन 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, इफ क्यू का कोऑर्डिनेट है 0 1 इज इक्यू डिस्टेंस इज इक्यू डिस्टेंस from इसका कोऑर्डिनेट क्या, 5 माइनस एंड r x6 is equal distance from the area. Find the value of x. Find the value of x and the distance also find the distance QR and PR. The distance QR and PR. QR PR की distance निकालना, ये कामा है। पॉइंट क्यू की पी और आर से इक्यू डिस्टेंस है, समान डिस्टेंस है, यानी क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये कहता है क्यू इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ये और ये,
इस पॉइंट क्यू की पी से डिस्टेंस और पॉइंट क्यू की आर से डिस्टेंस समान। हाँ, इसका मतलब क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। तो एस की वैल्यू निकालो। अब साथ ही क्या निकालना है, क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है, डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो पहले एस की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या कैलकुलेशन लगी है, क्यू की डिस्टेंस पी से और क्यू की डिस्टेंस आर से समान है। तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर लिख दो, तो एस की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू पी इज इक्वल टू क्या, क्यू आर। क्यू की पी से डिस्टेंस और क्यू की आर से डिस्टेंस समान। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे क्यू से पी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए। तो क्यू से पी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए ये कहलाएगा S1 y1, ये कहलाएगा S2 y। तो 5 - 0 का स्क्वायर, ऐसे ना। और ये -3 - 1 का स्क्वायर। क्यू आर कैसे निकालेंगे, x - 0 का स्क्वायर, फिर 6 - 1 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 25 और 3 1 4 -4 के स्क्वायर 16। ये x स्क्वायर, ये क्या होगा 6 से निकाला तो 5 के स्क्वायर 25। ये क्या हो गई 25 और 16, 25 16 41 x स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं, रूट हटाने के लिए। 41 होगा यहाँ x स्क्वायर प्लस 25, रूट हट गया दोनों साइड। आप क्या करोगे 41 - 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 41 से 25 घटा तो 16 x स्क्वायर। s स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो s इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 16। s इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 × 4 पेयर बन रहा। s इज इक्वल टू प्लस माइनस s इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो s की वैल्यू 4 भी होगी, -4 भी होगी। अब क्या निकालना है आपको, क्यू आर निकालना है ना। तो क्यू का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, आर का कोऑर्डिनेट क्या पता हो गया, आर का कोऑर्डिनेट क्या था x4 ना, x6, ये होगा 0 1। तो आर का कोऑर्डिनेट हो गया +-4, 6। इसकी वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब क्या निकालना है, क्या निकालना है पहले क्यू आर ना, क्यू आर निकालना है। क्यू आर निकालने क्या तरीका है, अंडर रूट S2 - S1 के स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर, फिर 6 - 1 का स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखो +-4 का स्क्वायर, ये होगा 6 से निकला तो 5 का स्क्वायर। तो क्यू आर प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, हमेशा प्लस है। 4 का वर्ग भी 16, -4 का वर्ग भी 16। ठीक है, यहाँ 16 रहेगा और 25। क्यू आर बराबर क्या होगा 16 25 41। ये आगे की बात। अब क्या निकालना है पी आर। पी आर, पी का कोऑर्डिनेट क्या है आपको, पी का कोऑर्डिनेट है 5 और -3, और आर क्या मिल गया, आर मिल गया +-4 और 6। तो पी आर कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा। पी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे +-4 - 5 का स्क्वायर और 6 - -3 का स्क्वायर। प्लस बाई टेकिंग प्लस साइन, क्योंकि प्लस साइन माइनस साइन लेने पर अलग अलग रिजल्ट आने वाला है। यहाँ तो चाहे प्लस साइन लेते चाहे माइनस साइन लेते, दोनों कंडीशन में 16 आता, इसलिए एक साथ लगाया। और यहाँ क्या +4 लेंगे तो 4 से 5 निकलेगा तो -1 आ जाएगा, माइनस लेंगे तो -4 और -5 तो -9 हो जाएगा। तो प्लस साइन लेने पर कुछ अलग आएगा, माइनस साइन लेने पर
कुछ अलग है। पर यहाँ प्लस माइनस साइन, प्लस लेते चाहे माइनस लेते, दोनों कंडीशन वही आती है। बाई टेकिंग प्लस साइन, पी आर इज इक्वल टू क्या लिखो, प्लस साइन लेते हैं पहले जहाँ दो साइन है, 4 माइनस 5 का स्क्वायर। प्लस साइन का मतलब जहाँ दो साइन है वहाँ प्लस लेना है, ये नहीं कि माइनस है तो प्लस बना दें। जहाँ दो साइन प्लस और माइनस दोनों है उनमें प्लस वाले को लेना है, और अन्य स्थान पे जो साइन है वही रहेगा। ये नहीं कि प्लस साइन लेने पर तो माइनस 2 भी प्लस बना दिए, ठीक है। स्क्वायर, अब क्या लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 का स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू 4 से 5 निकालोगे तो -1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1 9 ये 81। पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, बाई टेकिंग माइनस पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, -4 और -5 का स्क्वायर और 6 + 3 का स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू 85 2 × 81। पी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 × 9 × 9 जोड़ा बना। पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, 9 2, ठीक है, 9 2 81 81 2 बार 81, 2 × 81 81 को ले सकते हैं 9 × 9, 9 का पेयर बनता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 10। Find a relation between x and y such that the point x y is equidistant from the point 1.36 and -34. 36 and -34. 36 और -34 से इक्विडिस्टेंस है पॉइंट एस वाई, इसका नाम पी रख देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट की जिसका नाम ए और बी रख लेते हैं, पॉइंट पी की ए और बी से डिस्टेंस सेम, तो क्या निकालना है, एक्स और वाई में रिलेशन। क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, गिवन एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट 36, दूसरा पॉइंट बी रख लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -3, एंड a point PXY such that PA is equal to PB। P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन में कहता है ना, है इस पॉइंट की इससे और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंस है।
ठीक है, कल आप नहीं पहुंचे थे टाइम से, फोन लगाए थे मम्मी, वहाँ चले गए थे। PA is equal to PB, PA is equal to PB तक डिस्टेंस फार्मूला लगाओ ना। PA कैसे निकालोगे? P का कोऑर्डिनेट है y है, तो PA निकालने के लिए 3 माइनस s स्क्वायर 6 माइनस y के स्क्वायर कर दो, चाहे s माइनस 3 के स्क्वायर y माइनस s के स्क्वायर, एक ही बात नहीं है। तो क्या लिख दोगे? x माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? y माइनस 6 का स्क्वायर। ऐसे और यहाँ भी क्या होगा? x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? y माइनस 4 का स्क्वायर। अब रूट दोनों साइड में लगा है, तो रूट हटाने क्या तरीका है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? s माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर, s प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। फार्मूला लगाओ तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू s इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर 2 इंटू y इंटू 6 का स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 2 इंटू s इंटू 3 का स्क्वायर, y के स्क्वायर 2 इंटू y इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। फार्मूला लगा दिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। देखो एक्स स्क्वायर दोनों साइड में कट दिया, वाई स्क्वायर दोनों साइड में कट दिया, 9 दोनों साइड में कट दिया। अब क्या करना? और कुछ नहीं, तो क्या लिखोगे? ये माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, इधर क्या बचा? 6x माइनस 8y प्लस 16। अब क्या करेंगे? s वाले के इधर ले आते हैं, माइनस 6x, ये माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y प्लस 36 माइनस 16 बराबर 0। माइनस 6x माइनस 6x क्या होगा? माइनस 12x माइनस 12y 8y माइनस 4y। 36 से 16 निकल गया तो 20 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं? से माइनस 4, 4 यानी 12, 4 एकम 4, 4 5 20। ठीक है, तो क्या आया? 3s प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बटे माइनस 4। 3s प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी क्या लिख सकते हैं? 3s प्लस y इज इक्वल टू 5। विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, यही x y में रिलेशन है जो आप पूछा है क्वेश्चन में। x और y में रिलेशन निकालिए। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो x और y में संबंध आ गया, 3s प्लस y इक्वल टू 5। अभी कल क्या है? सैटरडे है, तो कल पढ़ा देंगे। यहाँ तक आएगा 7.2 तक। ठीक है, कल है तभी टाइम, इसे कंटिन्यू बता देंगे यदि आप टाइम का हैं। अरे वो आसान कुछ भी दे देंगे, अगर कुछ तो आप लोग समझ जाते हो जाएगा। होगा। चलो देखो 7.1 तक कर लेगा। ठीक है, जाओ।